कश्चितो कथितो वंशविस्तारो भविता सोमसो कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्यो राज्ञां च उभयवंश्यानां चरितं परम अद्भुतम। भगवान परीक्षित राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र आपने वर्णन किया है। चंद्रवंश का नाम पहले लिया राजा परीक्षित ने, क्योंकि चंद्रवंश से संबंध है राजा परीक्षित का। और भगवान के परम प्रेमी मुनिवर अपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उस वंश में बलराम के साथ अवतीर्ण हुए कृष्ण के परम पवित्र चरित्र को सुनाइए। पहला सवाल किया परीक्षित ने कि हमें कृष्ण के चरित्र को सुनाइए। आप वंश कथितो आपने सोमवंश और सूर्यवंश का वर्णन किया है। दोनों वंशों का परम अद्भुत चरित्र है। उसमें से यदुवंश के वंश विस्तार के करने वाले अंश से अवतीर्ण, उनके अंश कृष्ण के अंश से अवतीर्ण बलराम के साथ अवतीर्ण हुए भगवान कृष्ण के परम पावन चरित्र को सुनाइए। उसके बाद अगला प्रश्न किया है परीक्षित जी ने, कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता हैं। अवतीर यदुर्वंशे यदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यान विश्वात्मा तान नो बद विस्तरात। हमें यदुवंश में अवतीर्ण हुए भूत भावन भगवान का जो विश्वात्मा हैं उनका विस्तार से वर्णन करो, विस्तार से उनकी लीला सुनाओ। यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की हैं उन्होंने समस्त प्राणियों के जीवनदाता सर्वात्मा परमात्मा, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। ये प्रश्न परीक्षित जी ने किए। तब उसके उत्तर में सुखदेव जी कहते हैं, गिरं समाधौ गगने समीरता निशम वेदास्त्रिदशानुवाच। गां पौरुषे मे शृणुतामरा अपुना विधेयतामासु तथैव माचिरम्। अर्थात समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। गिरम समाधौ गगने समीरता, ब्रह्मा ने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। क्या सुनी और क्यों सुनी? क्योंकि ब्रह्मा के पास पृथ्वी धरती गौ माता के रूप में पहुँची है। अब धरती कहती है, धेन रूप धर हृदय विचारी गए जहाँ सुर मुन झारी। देवताओं के पास और मुनियों के पास धरती माता गाय का रूप धारण करके गई। और जब गई तो धरती माता के हाल ये हैं, गौर भूत्वा अश्रुमुखी। धरती माता गाय के रूप में जाती है, इसलिए गाय पूज्य होती है। और गाय अश्रुमुखी देवता दैत्यों के भार से। धरती माता कहते, गिर सिंधु सर भार नहीं मोही। गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जैसे अस हर द्रोही। भगवान का दुश्मन पर द्रोह करने वाला जो है वो अधिक मुझे
भार महसूस होता है। उस भार से दुखी होकर धरती माता गई ब्रह्मा के पास, देवताओं के पास, ऋषियों के पास, मुनियों के पास धरती माता गई। और जब गई तो उनके आँखों से आंसू बह रहे थे। गौर भूत्वा अश्रुमुखे, आँखों से आंसू बहती हुई, खिन्ना कृदंती, बड़ा दुखी और क्रंदन करती हुई, करुणा से भरी हुई। विभो गौर भूत्वा अश्रुमुखी, खिन्ना कृदंती करुणम विभा। वह धरती माता बड़ा खिन्न थी, नेत्रों से आंसू बह बह करके मुंह पर आ रहे थे। उनका मन तो खिन्न था, शरीर भी बहुत क्रस और कमजोर था। वे बड़े करुण स्वर से रमा रही थी। ब्रह्मा के पास जा कर के धरती माता ने, गौ माता ने अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। धरती माता ने कहा, गिर सिंध सर भार नहीं मोही, जस अक पर द्रोही। ये धरती माता ने ब्रह्मा जी से कहा। तब ब्रह्मा जी ने सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी और उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अन्य देवता गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को लेकर के क्षीर सागर के तट पर गए। क्षीर सागर के तट पर गए। वहाँ पर भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते और क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे जगत के स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुँच करके ब्रह्मा आदि ने देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा आराधना की। पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की आराधना की है। वंदे पुरुषम मनोरजो, हरि ओम त्रिशानो, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरखा, सहस्राचा सहस्रपात, सभूमि सव्रत, सभूमि सर्वत, सभूमि सर्वत, स्पृत्वाति स्पृत्वात् तिष्ठत दशांगुलम, पुरुषे वेद सर्व्यम अद्भुतम, भव्यम भाव्यम, यच्च भाव्यम उतामृतत्वशेष तत्वशेषानो जदन्ये नातिरुहित। एतावानस्य महिमा तो ज्ञानस्य पुरखा, पादो अस्य विश्वभूतानि, त्रिपादस्य अमृतान् दिवि, त्रिपाद ऊर्ध्व उदयेत पुरखात्, पादस्य इहा भवत् पुनः, ततो विश्ववडं वडव्यक्र, ततो विश्ववडंग व्यक्रामात् शासनासने अभि, ततो विराड जायत, विराजो अदिपूरखा, सजातो अत्यरिच्यत, पश्चात भूममथो पुरा, तस्मात् ज्ञात सर्वहुता, सर्वभृत संभृतं प्रखदाज्ययं, पंसुताश्चाक्रे वायव्य नारायणाग्रे, ग्राम्याश्च जै, तस्मात् ज्ञात सर्वभूत, ऋचात् समान जगिरे, छंदासि जगिरे, तस्मात् जुस्त, तस्मात् अजायत, तस्मात् अस्वा अजायन्त, तस्मात् अस्वा अजायन्त, एके जेके
जी की उभयादता गावो गावो जगरीत गावो जगरीत तस्मात् तस्मात् जाता अजावया तस्म तज्जय तज्जग्गै तज्जग्गम बहिरिखी प्रोच्छन्न पुरखं जाता जातमग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्या रिखयश्चज्जी जत्पूरखं यदपूरकं व्यदधू अव्यकल्पयन् मुखां किम् आसीत् किं बाहु किं मुरु पादा उच्येते ब्राह्मणो अस्य मुखात् आसीत् राजन्या कृता उरु तदस्य वैश्या पदभ्या शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो असूर्यो अजायत श्रोत्रान्वायुश्च प्राणश्च मुखाग्निरजायत नाभ्यामासीदन्तरिक्षं तीक्ष्णोद्यो संवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशत् श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् जत्पुरुषेण हविका देवा यज्ञं तन्वत वसन्तो अस्यासीद ग्रीष्म इद्म शरद्भिः सप्तश्च सन्निपरिधये स्त्री सप्तसमिधा कृता देवा जध्यगन्तन्वानः अभदन्यं पुरुषं पशुं जध्यगन्त्यान् देवा जध्यगन्तवाना अबधनन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञम् अजयन्त देवा तान् निधर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाकम्मयिमान् सचयन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा अधम सम्भूत पृथिवी रसाश्च विश्वकर्मणा संवर्तताग्रे तस्यात् त्वष्टा विधिद्रूपमेति तन्यम् अर्थस्य देवत्वम् आजानम् अग्रे वेदामेतं पुरुषं महान्तम् आदित्य वर्णन्तम् अस परस्तात् तमेव विद्युत्वति मृत्युर्मेतिन्नान् पंथा विद्यते यन्नायि प्रजापतिश्च चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तत्सयोनिं परिस्पश्यन्ति धीरास्तन् तस्मिन् हतस्तौ भुवनानि विश्वा जो देवेभ्यः आतिपति जो देवानां पुरोहित पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मणे रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवाग्रे तव अब्रुवन् जस्त्वैवं ब्रह्मणो विद्या तस्य देवा असन्नवसि श्रीचते लक्ष्मीश्च पत्वन्या अहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तम् ईशान्येषाम् ॐ ईशान सर्वलोकामीशान
उस महानारायण पुरुष से सृष्टि के प्रारंभ में विराट स्वरूप ब्रह्मांड दे तथा उस देह का अभिमानी हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। सभी लोकों में व्याप्त महानारायण सर्वात्मक होने से अनंत सिर वाले, अनंत नेत्र वाले, अनंत चरण वाले वे 5 तत्वों से बने इस गोलक रूप समस्त व्यष्टि और समस्त ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त करके नाभि से 10 अंगुल परिमित देश का अतिक्रमण करके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। जो ये वर्तमान जगत है, जो अतीत जगत है, जो भविष्य का जगत है, जो जगत के बीज अथवा अन्न के परिणाम से वीर से नर पशु वृक्ष आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब कुछ मोक्ष के स्वामी महानारायण पुरुष का विस्तार है। इस महानारायण पुरुष की इतनी सब विभूतियाँ हैं, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान में विद्यमान सब कुछ भगवान की महिमा का अंश है। वह विराट पुरुष तो संसार से अधिक है, इसलिए सारा विराट जगत उसका चौथा हिस्सा है। इस परमात्मा का अवशिष्ट 3 पाद, 3 पैर, अपने 3 चरण अपने अमृतमय प्रकाशमान स्वरूप में स्थित हैं। वह महानारायण पुरुष, वह विराट पुरुष अपने 3 पैरों के साथ ब्रह्मांड से ऊपर उस दिव्य लोक में अपने उत्कृष्ट स्वरूप में निवास करता है और अपने एक चरण से संसार को व्याप्त करता है। अपने इसी चरण को माया में प्रवेश करा करके वही भगवान विराट देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और नाना रूप धारण करके संसार में व्याप्त होता है। उस महापुरुष, उस विराट पुरुष से सृष्टि के प्रारंभ में विराट ब्रह्मांड दे, अंड दे तथा देह का अभिमानी हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ, सोने का अंडा प्रकट हुआ। उस विराट पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ श्रेष्ठता बनाई। बाद में उसने भूमिका, देवता, मनुष्य आदि के पुरों का शरीरों का निर्माण किया। उस सर्वात्मा विराट पुरुष का जिसमें यजन किया जाता है, ऐसे यज्ञ से ऐसे दधि मिश्रित घृत का संपादित किया। उस विराट ने वायु देवताओं वाले पशुओं तथा हिरण आदि वनवासी तथा घोड़ा आदि ग्रामवासी पशु को उत्पन्न किया। उसने वायु देवता वाले पशुओं को, हिरणों को और घोड़ों को उत्पन्न किया। उस पुरुष ने ऋग्वेद, सामवेद उत्पन्न उसी से हुए, उसी से छंद हुए, उसी से यजुर्वेद भी, उसी से यज्ञ पुरुष उत्पन्न हुआ। यज्ञ पुरुष से घोड़े उत्पन्न हुए और सब प्राणी उत्पन्न हुए। जिनके ऊपर नीचे दांत होते हैं वे भी उत्पन्न हुई। यज्ञ पुरुष से गौएँ हुई, भेड़ बकरियाँ हुई। सृष्टि साधन योग्य देवताओं और सनक आदि ऋषियों ने मानस यज्ञ की संपन्नता के लिए सृष्टि के पूर्व उत्पन्न उस विराट पुरुष को प्रोक्षण किया और उसी विराट से यज्ञ को संपादित किया। तब उस विराट पुरुष की से प्रेरित होकर के महत अहंकार आदि की प्रक्रिया से, महत प्रकृति अहंकार आदि की प्रक्रिया से उत्पत्ति हुई। विराट पुरुष की प्रेरणा से महत अहंकार आदि की प्रक्रिया से उत्पत्ति हुई। तब उसके कितने प्रकारों की कल्पना की गई। उस विराट के मुँह से मुँह, भुजा, जंघा और चरणों का क्या स्वरूप कहा गया है। उस ब्राह्मण, उस उत्पन्न यज्ञ उत्पन्न विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण का मुख्य स्थानीय होने के कारण उसके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। भुजा से क्षत्रिय और जांघ से वैश्य आदि उत्पन्न हुए। विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, कान से वायु प्राण उत्पन्न हुए। मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष हुआ और सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ। इसी तरह चरणों से भूमि और कानों से दिशाएं हुई। इसी प्रकार देवताओं ने विराट के अवयव से
अन्य लोकों की कल्पना की। जब विद्वानों ने विराट के देह के अवयवों को हवि बना करके विद्वानों ने विराट पुरुष के देह के अवयवों को हवि बनाकर ज्ञान यज्ञ की रचना की, तब बसंत ऋतु घृत, ग्रीष्म ऋतु समधा बनी। बसंत ऋतु घी बना, ग्रीष्म ऋतु समधा बनी और शरद ऋतु हवि बनी। जब इस मानस यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए देवताओं ने विराट को ही पशु के रूप में भावित किया, उस समय गायत्री आदि 7 छंतों ने 7 परिधियों का स्वरूप स्वीकार किया और 12 मास 5 ऋतु 3 लोक और सूर्य देव को मिला करके 21 अथवा गायत्री आदि 7 जगती 7 गायत्री आदि 7 अथ जगती आदि 7 और कृति आदि 7 छंदों को मिला करके जगती कृति गायत्री जगती कृति को मिला करके 21 समिधाएँ बनाई गईं। और जब 21 समिधाएँ बन गईं तो सिद्ध संकल्प वाले देवताओं ने विराट पुरुष के अवयवों की हवि के रूप में कल्पना करके मानस यज्ञ में महानारायण की आराधना की और फिर महानारायण की उपासना के मुख्य उपादान बने। जिस स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता रहते हैं, उस दुख से रहित लोक को ही, उस स्वर्गलोक को ही यज्ञ पुरुष की उपासना करने वाले भक्तगण प्राप्त करते हैं। महानारायण की उपासना के और भी प्रकार हैं। पृथ्वी और जल के रस से अर्थात 5 महाभूत के रस से पुष्ट सारे विश्व का निर्माण करने वाले विराट पुरुष, विराट स्वरूप से पहले जिसकी स्थिति थी, उस रस के रूप को धारण करने वाला महानारायण पुरुष आदित्य के रूप में उदित होता है, सूर्य के रूप में चमकता है। प्रथम पुरुष रूप उस पुरुष मेधाया जी का आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्म ही मुख्य आराध्य देवता बनता है। आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्म का आराध्य देवता सूर्य बनता है। आदित्य स्वरूप अविद्या के लौलेश से भी रहित ज्ञान स्वरूप परम पुरुष उस महानारायण को मैं जानता हूँ। कोई भी प्राणी आदित्य रूप पुरुष को जान लेने के बाद मृत्यु को त्याग करके मृत्यु को पार करके अमरत्व प्राप्त करता है। परम आश्रय के निमित्त अमृत की प्राप्ति के लिए दूसरा उपाय नहीं है। सर्वात्मा प्रजापति अंतर्यामी रूप से गर्भ के मध्य में प्रकट होता है। सर्वात्मा प्रजापति अंतर्यामी रूप से गर्भ के मध्य में प्रकट होता है। जन्म न लेता हुआ वह देवता त्रियक मनुष्य आदि योनियों में प्रकट होता है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान महापुरुष महानारायण विराट पुरुष को सब ओर से देखते हैं। सभी लोक की स्थिति है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान में उस भगवान को देखते हैं जो आदित्य स्वरूप प्रजापति सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए सदा प्रकाशित रहता है। जो सूर्य सदा प्रकाशित रहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं का बहुत पूर्व काल से जो हित करता आया है, जो इन सब का पूज्य है, जो सब देवताओं से पहले प्रादुर्भाव हुआ, उस ब्रह्म ज्योति स्वरूप परम पुरुष को प्रणाम करते हुई इंद्रियों के देवताओं ने शोभन ब्रह्म ज्योति रूप आदित्य देवता को प्रकट करते हुए सबसे पहले कहा, हे सूर्य देवता, हे आदित्य देवता, जो ब्राह्मण आपके अजर अमर स्वरूप को जानता है, समस्त देवगण उस उपासक के वश में रहते हैं। हे सूर्य भगवान, श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नियां हैं। ब्रह्मा के दिन रात आपके स्वरूप हैं। आकाश में स्थित नक्षत्र भी आपके स्वरूप हैं। ध्यावा पृथ्वी आपके मुख हैं और प्रयत्नपूर्वक आप सदा मेरे कल्याण की इच्छा करें। मुझे आप अपना कल्याणमय लोक प्राप्त करावें और सारे योगाश्रय मुझे प्रदान करें।
इस प्रकार भगवान की ब्रह्म पुरुष सूक्त द्वारा वंदना करके देवताओं ने जब निवृत्त हुए, वंदना के बाद ब्रह्मा ने समाधि लगाई और समाधि में आकाशवाणी सुनी। ब्रह्मा ने समाधि में आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी कहती है, ब्रह्मा ने देवताओं से आकाशवाणी को ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, देवताओं ने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग उसे मेरे द्वारा सुन लो और वैसा करो, उसके पालन में विलंब न करो। आकाशवाणी के पालन में देवताओं तुम विलंब न करो। और भगवान को पृथ्वी का कष्ट पहले से पता है। वे ईश्वरों के ईश्वर हैं। भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा, कन्हैया ईश्वर का ईश्वर है। कन्हैया काल शक्ति के द्वारा सब कष्ट को जानता है पहले से। पृथ्वी का भार हरण करते हुए भी जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक तुम देवता लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में गोप ग्वाल बन करके उनकी लीला में सहयोग प्रदान करो। इस तरह से ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा। तब देवताओं ने जब देवताओं से ऐसा कहा तो उसी समय देवकी का विवाह हुआ है और कंस जो है रथ हाँक रहा था। कंस को आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारे 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। ऐसा जब कहा तो कंस डर गया और तलवार उठा ली देवकी को मारने के लिए। तो कंस को वसुदेव समझाते हैं। वसुदेव कहते हैं, ना आस्ति भयम न अस्यास्ति भयम सौम्य यद्वाग वागाः शरीरणी पुत्रान् समर्पयसि अस्यायतस्ति भयमुत भयमुत्थितम्। उन्होंने वसुदेव ने साम दाम दंड भेद से नीतिपरक बातें सोच करके कहा कि पूरा जाने से अधिक है, एक बड़ा नुकसान को छोटे नुकसान से बचा लिया जाए। अतः वसुदेव जी ने कहा, आपको देवकी से कोई भय नहीं है। न अस्यास्ति भयम सौम्य यद्वागा शरीरणी यद्वागा अशरीरणी। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, यद्वागा शरीरणी, जैसा आकाशवाणी ने कहा है कि तुम्हें देवकी से भय नहीं है। भय है पुत्रों से तो मैं पुत्र आपको ला कर सौंप दूँ। यथस्ति, जिन पुत्रों से तुम्हें भय है उन पुत्रों को ला करके मैं तुम्हें सौंप दूँगा। वसुदेव पर जो है विश्वास करते हैं कंस महाराज वसुदेव पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वसुदेव सत्यवादी हैं, ऐसा कंस भी जानता था और विश्वास करके ही छोड़ देता है। कंस पूर्व जन्म का कालनेमी नाम का असुर था और विष्णु ने उस समय मार डाला था। इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और सूरसेन देश का वह राज्य करने लगा। कंस के मित्र थे प्रलंब, बक, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, महाशनई, मुष्टिक, हरिष्ट, द्विविध, पूतना, केशी और धेनुक। ये बाणासुर, भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा कंस के मित्र थे। वो यदुवंशियों को नष्ट करने लगे। उन सब को लेकर कंस यदुवंशियों को जब नष्ट करने लगा, वे
यदुवंशी पीड़ित और भयभीत होकर कुरपांचाल के कई सालों विदर्भ, निखद, विदेह, कौशल आदि देशों में जा करके बस गए। देवकी के 7वें गर्भ में भगवान अंश स्वरूप श्री शेष जी, अनंत भी जिन्हें कहते हैं, वे पधारे और भगवान कृष्ण भी पधारे। कृष्ण ने भी में अवश्य ही प्रवेश किया है। जब कंस ने देखा भगवान सारे जगत के निवास स्थान है, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास वृता नितराम नरे जी। भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया। जब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कह करके बात शुरूधार की और परिक्रमा करके पृथ्वी लोक में चली आई, भगवान ने जैसा कहा था वैसा योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरा आविवेश अंशभागेन मन आनक दुंदभि। भगवान भक्तों को अभय करने वाले वे सर्वत्र सब रूप में कहीं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे सर्व रूप में सर्वत्र हैं। वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गई। इसमें विद्यमान रहने पर भी अव्यक्त से व्यक्त कर दिया और भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधे आ जाती। कोई भी अपने बलवाणी प्रभाव से दबा नहीं सकता था। भगवान के ज्योति में अंश को जो जगत का मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। देवकी ने ग्रहण किया। सारे जगत के निवास स्थान हैं। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को ना देने वाले ज्ञान कल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ से भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर मुस्कान थी और बंदी गृह जगमगाने लगा था। कंस ने जब देखा तब वह मन में मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी इतना शोभित नहीं थी। अब इस विषय में शीघ्र शीघ्र मुझे क्या करना है? देवकी को मारना ठीक न होगा। वीर पुरुष स्वार्थवश पराक्रम को कलंकित नहीं करते। इसको मारने से तत्काल कीर्ति लक्ष्मी आयु नष्ट हो जाएगी, ऐसा कंस ने विचार किया। फिर वह मनुष्य तो जीवित रहने पर मरा हुआ है। अत्यंत क्रूरता का स्वभाव करता व्यवहार जो करता है, उसकी मृत्यु के बाद उसे लोग गाली देते हैं, इसलिए क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ करके उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते सदा कृष्ण के चिंतन में लगा रहता कंस। और जहाँ उसकी आँख पड़ती, जहाँ कुछ खड़का होता, वह उसे कृष्ण दिख जाते, उसे काला दिखता था। इस प्रकार उसे सारा जगत काला दिखने लगा, कृष्णमय दिखने लगा। आसीर परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए और उन्होंने स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम
नीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इस प्रकार स्तुति की और फिर कहा ब्रह्मानी एकैनो असो द्विफलस्त्रिफुमूलश्च चतुरसा पंचविधा षडात्मा। एकैनो असु एक सनातन वृक्ष है, द्विफलश्च सुख दुख दो फल हैं, और 3 जड़ें सतरजतम की 3 जड़ें हैं, तथा धर्मार्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ चतुरस हैं, और 5 विधि 5 प्रकार की इसके जानने के 5 प्रकार हैं। वृक्ष सनातन वृक्ष को जानने के 5 प्रकार हैं। वो 5 प्रकार हैं। संसार को जानने के 5 इंद्रिय हैं। श्रोत्र, कान, त्वचा, आँखें, रसना और नासिका, जीभ। इनके ये 5 हैं। इनके 6 स्वभाव हैं। शरीर के देह के 6 स्वभाव हैं। पैदा होना, जीवित रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना, ये शरीर के 6 स्वभाव हैं। इस वृक्ष की छाल है। 7 धातुएं हैं। 7 धातुएं हैं। रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इस शरीर में 7 धातुएं हैं और इसकी 8 शाखाएं हैं। 5 महाभूत छित जल पावक गगन समीर मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 शाखाएं हैं तथा 9 द्वार हैं। 9 द्वार में 2 आँख 2 कान, 2 आँख 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख और गुदा और लिंग, ये 9 खोड़र हैं। और 10 प्रकार के प्राण हैं। प्राण ही पत्ते हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कूर्म कृकल, नाग कूर्म कृकल, देवदत्त और धनंजय। वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। ये आदि वृक्ष है। ये सनातन वृक्ष है। दशच्छदी दुखगो आदि वृक्षा। इस संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी, जीव और ईश्वर हैं। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति का आधार आप हैं। तुम्हें कैवास्य सता प्रसूति। ब्रह्मा जी कहते हैं संसार की उत्पत्ति आप हैं। त्वं सन्निधान त्वं अनुग्रहश्च, आपकी ही कृपा है। इसका प्रलय भी आप हैं। त्वन्माया संवृत्त चेतस्त्वां पश्यन्ति नाना च विपश्चित्तो। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठता है। आप ही उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष सबके रूप में केवल भगवान आपका दर्शन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि अनेक नहीं देखते तत्वज्ञानी लोग। सुर दुर्लभ परत हम देखत देखत हरि, भगत सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपति अति माया। भगवान ने अनेक अवतार आपने लिए हैं। मत्स्य का, कच्छप का, नरसिंह का और वराय का, हंस का, परशुराम का अवतार आपने धारण किया है। राम, परशुराम, राजा राम और परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की, तीनों लोगों की रक्षा करने वाले आप हैं। वैसे ही आप इस पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। देवकी को संबोधित करके देवताओं ने, ब्रह्मा ने कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम देवताओं का कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने
भगवान अंशों सहित पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए माता जी, अब तो वह कुछ दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। मैया परीक्षित ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। उनका रूप ये है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता ये है, तभी सब अपनी अपनी मति के अनुसार निरूपण करते हैं भगवान का। इसके बाद ब्रह्मा शंकर जी आगे करके देवगण स्वर्ग में जब गए, उस समय परम सुंदर समय आया और सभी गुणों से युक्त समय आया, और सभी नक्षत्र और शांति और तारक को के साथ जब समय ने सुसमय आया, आकाश नक्षत्र मन सब प्रसन्न थे। सब कल्याण देने वाला महीना भाद्र मास जो है, भादों का महीना जो सबका कल्याण देने वाला है, भादों में ये भागवत जो है सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। उस भागवत भाद्र कल्याण महीने में कृष्ण पक्ष में स्वयं कृष्ण से संबंध, कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को बीचों बीच पखवाड़े का बीच मध्य भाग है अष्टमी तिथि। उस संधि स्थल पर जो रात्रि है, जो योगी जनी को प्रिय है, रात्रि निशीत यतियों का संध्या काल और रात्रि के दो भागों की संधि, ऐसे निशीत काल में उस समय कृष्ण के आविर्भाव का अर्थ है अज्ञान के घोर अंधकारमय से, अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश करना, निशानाथ चंद्रमा के वंश में जन्म लेना है। तो निशा के मध्य भाग में अवतीर्ण होना भगवान कृष्ण ने उचित समझा। अष्टमी के चंद्रोदय का समय भी वही था है। चंद्र बसदेव जी मेरा जात्म कर्म नहीं कर सकते, तो हमारे वंश के आदि पुरुष चंद्रमा समुद्र स्नान करके अपने कर किरणों से अमृत का वितरण करे, ऐसा भगवान ने विचार किया है। ऐसा भगवान ने विचार किया है। भगवान का स्वरूप बड़ा अद्भुत है। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है, जिसके नेत्र कमल के समान कोमल हैं और जिसके नेत्र विशाल हैं। चार सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए प्रकट हुआ है। वत्स स्थल पर श्री वत्स ब्राह्मण का विप्रपादाब्ज चिन्हम, विप्रपादाब्ज चिन्हम सुरवर विलसत विप्रपादाब्ज चिन्हम के कंठाभनीलम सुरवर विलसत विप्रपादाब्ज चिन्हम। जिनके हृदय में विप्र चरण है, भृगु का चरण है, भृगुलता है, सौभाड्यम पीतवस्त्रम सरसिजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम, पाणौ नराच चापम कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं पुष्पिकारूढ़ं। तमद्भुतं बालकम्बुजीक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदा यदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलिशोभिकौस्तभं पीताम्बरम सांद्रपयूद सौभगम। ऐसे सुंदर शरीर से ऐसा अद्भुत बालक प्रकट हुआ वसुदेव जी के सम्मुख। वसुदेव जी ने कहा, अपना ये स्वरूप त्यागो कि जय शिशुलीला। वसुदेव जी ने कहा, शिशुलीला कीजिए और ये अद्भुत शरीर त्याग दीजिए। तब भगवान ने वह शरीर त्याग करके छोटे से शिशु बन करके भगवान ने उनको इशारा दिया। हथकड़ी बेड़ी खुल गए किवाड़, खुली हथकड़ी बेड़ी खुल गए किवाड़। और हथकड़ी बेड़ी और किवाड़ जब खुल गए, तब वसुदेव जी ने
वहाँ पड़े हुए एक सूप में उनको रखा। हे महावैदूर्य किरीट कुंडल परिशक्त सहस्र कुंतलम उद्दामकान कंकड़ादवि विरोचमानम वसुदेव इच्छत। वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र रूप में भगवान आए हैं। पहले वसुदेव को आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से आंखें जब खिल उठी, रोम रोम परमानंद में मगन हो गया। परमानंद ब्रह्मानंद मगन भय राजा। तब ब्रह्मानंद परमानंद में मगन हो गए। कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उसी समय ब्राह्मण के लिए 10,000 गैयों का संकल्प कर दिया। भगवान कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिकाग्रह को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को निश्चय हो गया कि परम पुरुष परमात्मा हैं, भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका भय चला गया। अपने बुद्धि स्थिर करके हाथ जोड़ करके वसुदेव जी ने प्रार्थना वंदना की। विदितो वसि भगवान साक्षात पुरुषा प्रकृते परा केवलानुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धिदृक्। भगवान की वंदना की वसुदेव जी ने। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वं वेतस्य वेत्ता त्वयोऽस्य जन्मे स्थित संयमान विभो वदनत् त्वं त्रिलोकी स्थिते स्वमाया विभर्षि शुक्लम खलु वर्णमात्मनः। सुखदेव जी इस तरह से वसुदेव जी ने जब प्रार्थना की, उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र तो भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो कंस से कुछ डरी हुई, परंतु फिर पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई मैया ने स्तुति की, माता देवकी ने स्तुति की। रूपम यत तथा प्राहु अव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सा त्वं साक्षात् विष्णु अध्यात्मदीपम नष्टलोके द्विपरार्धवसानि मा भूतेषु आदभूतं गतेषु अव्यक्ते अव्यक्तं कलावे कालवेगेन याति भवानी का शिष्यति शेष संज्ञा। विश्वं यति ततस्तवनो निशान्ते उपसंहर विश्वात्मन्नदु रूपम अलौकिकम शंखचक्र गदा पद्माश्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। विश्वात्मन आपका अलौकिक रूप है। शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त आप अपना चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। कि जय शिशुलीला, अपना ये रूप छिपा लीजिए। देवकी मैया ने कहा, उपसंहर विश्वात्मन्नदु स्वरूप अलौकिकम विश्वमेति तत्स्तमनो निशांति। प्रलय के समय आप संपूर्ण विश्व को जैसे ही धारण करते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को, वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए हैं। ये आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो क्या है। भगवान ने कहा, देवी स्वाम्भु मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम प्रश्नी था और वसुदेव का नाम सुतपा था। वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय शुद्ध थे। ब्रह्मा जी ने दोनों की को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके तपस्या की और वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण और काल के गुणों को सहन करते हुए मन के मैल को जब धो लिया। तुम दोनों ने सूखे पत्ते खा लेते हुए कभी हवा पी कर रह जाते और बड़ा चित्त शांत करते हुए इस प्रकार अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति की इच्छा से भगवान की मेरी आराधना की। वसुदेव देवकी ने
और जब भगवान में चित्त लगा करके तपस्या करते करते देव 12,000 वर्ष बीत गई। उस समय भगवान प्रसन्न हुए और दोनों ने तपस्या श्रद्धा भक्ति से हृदय में भगवान की भावना की। उस समय दोनों की अभिलाषा इच्छा पूरी करने के लिए भगवान प्रकट हुई और भगवान ने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तो उन्होंने पुत्र मांगा, पुत्र रूप में भगवान को मांगा। तब भगवान ने वैसा तथास्तु कह के यह आशीर्वाद दे दिया। भगवान ने कहा, मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है, इसलिए मैं आपके गर्भ में जन्म लिया है। मैंने तुम्हें ये रूप इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम परम पद की प्राप्ति होगी। नंद ब्रजम गोपान प्रसुप्तानुपलब्ध निद्रया। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कह करके चुप हो गए। योग माया से माता पिता के देखते एक साधारण का शिशु का रूप धारण कर लिया और सूत का गृह से बाहर निकलने की इच्छा हुई वसुदेव की। और उसी समय यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण जन्म रहित है। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे, उसमें बड़े बड़े किवाड़ लोहे की जंजीरें ताले जड़े थे। भगवान कृष्ण को गोद में लेकर के जैसे ही उसके दरवाजे के निकट पहुँचे, त्यों ही दरवाजे अपने आप खुल गए। ठीक वैसे जैसे सूर्योदय होते अंधेरा भाग जाता है। उन दिनों बार बार वर्षा होती थी, इससे जमुना बढ़ गई थी। जमुना का प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। भयानक सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे भगवान राम को समुद्र ने मार्ग दिया था, वैसे ही अब यमुना ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि गोप नींद में अचेत पड़े हैं। सैया में कन्हैया को सुला दिया और नवजात कन्या को उठा लिया और बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव ने कन्या को देवकी को सौंपा। सैया पर सुला देवकी की सैया पर सुला दिया और पैरों में बेड़ियाँ डाल ली तथा पहले की तरह बंदी गृह में बंद हो गए वसुदेव जी। उधर यशोदा को मालूम हुआ कोई संतान हुई है। वह पहले ना जान सके कि पुत्र है कि पुत्री हुई, क्योंकि एक तो बड़ा परिश्रम था और योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। बोलो भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय। बोलो केशव कृष्ण मुरारी की जय, बनवारी की जय जय जय, गोवर्धन धारी की। फिर परीक्षित कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा को चल दिए। गोकुल ने नंद बाबा ने नंदोत्सव जन्मों महोत्सव मनाया है। यशोदा के जब पुत्र हुआ सुनकर गोपियाँ दौड़ी आईं। गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। सुंदर वस्त्र आभूषण और अंजन हाथ से अपना श्रृंगार गोपियों ने किया। गोपियों के मुख कमल सुंदर जान पड़ते थे। उन पर कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब भी सुंदर। भेंट की सामग्री लेकर के जल्दी जल्दी यशोदा के पास गोपियाँ आईं। गोपियों के कानों में चमकती मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार थे, जगमगा रहे थे। बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए गोपियाँ मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे फूल बरसने लगते थे। हाथों में जड़ाऊ कंगन चमक रही थी। कानों के कुंडल पयोधर हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय
अनूठी शोभा वाली गोपियाँ थीं। भगवान कृष्ण समस्त जगत के स्वामी हैं, उनका वात्सल्य सभी अनंत ही। नंद बाबा के घर जाकर शिशु को आशीर्वाद देती गोपियाँ, और चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, लल्ला हमारा ठीक स्वस्थ रहे, इसकी रक्षा करो। गोपियों ने नारायण कवच से स्तुति की है।